तानाशाही नहीं चलेगी। नाना पटोले मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टीचा युवा मोर्चाचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाना पटोले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नाना पटोले मुर्दाबाद। नाना पटोले के खिलाफ आंदोलन नागपुर। उनके घर के सामने बीजेपी ने किया प्रदर्शन। नाना पटोले ने कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाने पर बीजेपी ने विरोध जताया है। नागपुर के रहाटे कॉलोनी इलाके में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के आवास के सामने बीजेपी युवा मोर्चा और महिला कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया गया और नाना पटोले के विरुद्ध नारेबाजी की। पटोले के आवास के बाहर सख्त पुलिस बल तैनात किया गया था, फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नाना पटोले के बैनर हाथ में लेकर युवा मोर्चे और महिला पदाधिकारी ने नारेबाजी की और नाना पटोले के इस्तीफा की भी मांग की। महिला पदाधिकारी प्रगति पाटिल ने कहा कि नाना पटोले उनका ये कृत्य निंदनीय है। जनता को गुलाम समझना, जनता से पैर धुलवाना ये कांग्रेस अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। हम नाना पटोले का विरोध करते हैं। नाना पटोले को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नाना पटोले जी ने ये जो कृत्य किया है वो बहुत निंदनीय कृत्य है। अपनी जनता को गुलाम समझना ये उनके दिमाग से हमारे सामने आता है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पैर धोए हैं उसका हम निषेध करते हैं और उनकी राजीनामा की मांग करते हैं। बिल्कुल। बीजेपी युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष बादल राउत ने कहा कि नाना पटोले का पैर कीचड़ में हो गया था तो उन्होंने खुद पैर क्यों नहीं धोया। उन्होंने कार्यकर्ता से पैर धुलवाया, ये निंदनीय है। हम उनके इस कृत्य का विरोध करने आए हैं और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी यही मांग है। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी, सोमवार को ही जो घटना अकोला में एक धार्मिक कार्यक्रम में नाना पटोले जी जब जा रहे थे तब उनका पैर जो है कीचड़ में फंस गया और एक सामान्य कार्यकर्ता से अपना कीचड़ भरा पैर जो है वो धुलवाया। हमारा उनको प्रश्न है कि आपके पास में पानी की बोतल थी, आप खुद के कार में बैठे थे, आप अपनी पानी की बोतल से अपना पैर धुलवा सकते। एक सामान्य कार्यकर्ता को कीचड़ से पूरा भरा हुआ अपना पैर आपको धोने में अच्छा लग रहा था, आपने उसको मना भी नहीं किया। तो इसके निषेध में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर की ओर से यहाँ रहाटी कॉलोनी चौक पे नाना पटोले जी का तीव्र निषेध करने आए थे। हमने नाना पटोले जी का तीव्र निषेध किया। उनसे सवाल है कि ये कैसी नीति है जो अपने ही सामान्य कार्यकर्ताओं से अपना पूरा कीचड़ भरा पैर जो है वो आप धुलवा रहे हैं। मांग क्या है आपकी, क्या बताएं? ये जो घटना है वह निंदनीय है। नाना पटोले जी जो घटना के बारे में क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने बोलना चाहिए कि मेरे से जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, ऐसी हमारी उनसे मांग। चंद्रशेखर बावनकुठे ने कहा कि नाना पटोले इतने निचले स्तर पर चले गए हैं कि किसानों द्वारा पैर धुलवाते नजर आए। इसी महाराष्ट्र में नाना पटोले ने अशोभनीय हरकत की। कांग्रेस अंग्रेजों का युग लेकर आई है, उस जमाने की मानसिकता के स्तरों पर उतर आई है। नाना पटोले ने पोस्ट का अपमान किया है, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। 21वीं सदी में चलते हुए समाज में क्या संदेश गया है वो इस देश में दिखना चाहिए, चाहे पैर धोने वाला हो या धुलवाने वाला। बहुत निर्लज्ज घटना है। नाना पटोले ने उनका बुद्धि भेद हुआ है। अंग्रेज के कार्यकाल में ऐसे लोग रहते थे जब अंग्रेज का जमाना था और गुलामगिरी की भाषा थी। गुलामी का फिर एक बार नया चेहरा नाना पटोले है। इन्होंने फिर वो दिन लाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के हाथ से पाँव धो लेना, किसानों के हाथ से पाँव धोना, ये अच्छा नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से कितना वो इससे समाधानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सामाजिक तौर पर महाराष्ट्र की जो परंपरा है इसके तौर पर नाना पटोले जी ने किया हुआ कर्तव्य कर्तृत्व गलत है। दिल्ली में